बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप समझते हैं कि आप अपनी इनफरादी ज़िंदगी में या जॉब में या अपने कारोबार में वो तरक्की नहीं कर पा रहे जिसका आपने कभी ख्वाब देखा था, तो इसके लिए अपना स्वॉट एनालिसिस करें और देखें कि कौन कौन सी एरियाज़ में आपको बेहतरी लाने की ज़रूरत है। स्वॉट में एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ्स, आपकी ताकतवर सलाहियतें, और डब्ल्यू फॉर वीकनेसेस यानी आपकी कमज़ोरियाँ, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज़ यानी आपको तरक्की के कौन कौन से मौके दस्तयाब हो सकते हैं, टी फॉर थ्रेट्स यानी मुस्तकबिल में आपको किस किस्म के खतरात का सामना करना पड़ सकता है। ताकतवर सलाहियतें और कमज़ोरियाँ आपकी अंदरूनी फैक्टर हैं जिनको आप बरह रास्त कंट्रोल करते हैं। यानी आप अपनी जो सलाहियतें हैं उनको आप पॉलिश कर सकते हैं, किसी मेंटोर से, किसी टीचर से आप नॉलेज हासिल कर सकते हैं, आप स्किल्स सीख सकते हैं जिसके आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी सलाहियतें हैं वो परवान चढ़ जाएंगी और आप एक हुनरमंद शख्स के तौर पर सामने आएंगे। इसके साथ साथ वीकनेसेस हैं, ये आपकी कमज़ोरियाँ हैं, ये आपके ही अंदर हैं। इसका सबसे ज़्यादा पता आपको ही होता है कि आपके अंदर कौन कौन सी कमज़ोरियाँ हैं, और इन कमज़ोरियों पर भी काम करके इनको अपनी स्ट्रेंथ्स में तब्दील किया जा सकता है, या इन कमज़ोरियों की वजह से जो कोई कमी कोताही सामने आ सकती है उनको भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए ये दोनों फैक्टर तो आपके अपने हैं जिनके ऊपर आप अपनी मेहनत करके इनको बेहतरीन बना सकते हैं। दूसरी तरफ जो तरक्की के मौके हैं और जो ख़तरात हैं, ये बैरूनी अवामल है, इनके ऊपर आपको बरह रास्त कोई कंट्रोल हासिल नहीं है। लेकिन तरक्की के जो मौके हैं वो हर एक को मिलते हैं, यानी तरक्की का जो मौका है वो हर एक के दरवाजे पे नॉक करता है। अब जो उस मौके पर फैसला करके उसको अवेल कर लेता है वही कामयाब हो जाता है। यानी जो किस्मत है वो हमेशा उस बंदे का साथ देती है जिसने पहले से खूब तैयारी कर रखी हो। इसलिए अपॉर्चुनिटीज़ तो किसी भी सूरत में, यानी कि बुरे से बुरे हालात में भी ख़त्म नहीं होते हैं। मसला सिर्फ ये होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ तो मौजूद होते हैं, हमें उनको अवेल करने की हमारे में सलाहियत नहीं होती है। जिस तरह के हवा में देखें, एफएम रेडियो के कितने ही सारे स्टेशन हैं जो कि इस वक्त काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप अपने रेडियो सेट पर जिस चैनल को ट्यून करते हैं सिर्फ वही बोलता है, हालांकि फ़िज़ा में तो बहुत सारे उसके चैनल की लहरें फैली होती हैं। इसी तरह मार्केट में बहुत सारे चांसेस, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ तरक्की के आ रहे होते हैं, लेकिन जहाँ पर आप ट्यून इन होते हैं वही आप जो है ना अवेल कर पाते हैं। इसलिए अपने आप को ट्यून अप करें, अपनी स्किल्स को बेहतर करें, तो फिर आपके लिए तरक्की के मौके हर तरफ फैले हुए हैं। जबकि जो ख़तरात हैं वो भी साथ साथ आते हैं, लेकिन ख़तरात जो होते हैं वो चैलेंजेस होते हैं। आप ख़तरात से निपटने की तैयारी कर लेंगे तो वो ख़तरात भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बन जाएंगे। और अगर कोई ऐसा ही ख़तरा आ गया, ऐसा ही कोई थ्रेट आ गया जिसको आप बिल्कुल एलिमिनेट नहीं कर सकते, यानी ख़त्म नहीं कर सकते, तो आप उससे पैदा होने वाले जो मुश्किलात हैं उनको कम करने की या उनसे निपटने की तैयारी ज़रूर कर सकते हैं। इस तरह स्वाट एनालिसिस, मिसाल के तौर पर एक बंदा अगर जॉब कर रहा है और वो अपना स्वाट एनालिसिस करना चाहे तो उसमें क्या हो सकता है कि मसलन मेरा एक दोस्त है वो जॉब करता है, तो उसने अपना स्वाट एनालिसिस किया, तो मैं उसका आपके साथ जो है ना उसको शेयर करता हूँ कि उसमें उसकी स्ट्रेंथ्स कौन कौन सी हैं, उसके ताकतवर एरियाज़ कौन कौन से हैं। मसलन वो एक आला तालीम याफ्ता है, उसने एमबीए किया हुआ है और इसके अलावा प्रोफेशनल स्किल्स भी हैं उसके पास, उसने कुछ यानी प्रोफेशनल डिप्लोमास भी किए हुए हैं, टीम बिल्डिंग की सलाहियत, उसने काफ़ी ट्रेनिंग कोर्सेज अटेंड किए हुए हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं और उसको कई प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करने का तजर्बा भी हासिल है। अब उसकी कुछ कमज़ोरियाँ भी हैं। मसलन उसकी कमज़ोरियाँ ये हैं कि बहुत सारे काम वो एक ही दफ़ा शुरू कर लेता है और फिर किसी एक पर तो पूरी तरह फोकस करने की बजाय सबको थोड़ा थोड़ा हिस्सा देता रहता है, और नतीजा ये होता है कि मुकर्रर वक्त पर कोई भी काम मुकम्मल नहीं कर पाता। तो ये उसके वीक एरियाज़ हैं। इसी तरह उसका जो मनी मैनेजमेंट है उसके भी वीक एरियाज़ हैं। पैसा तेला उसके पास आता बहुत है मगर वो उसको या तो यानी कि सैलरी जो मिलती है पहले 10 दिन में खर्च करके फारग हो जाता है, 20 दिन सोचता रहता है क्या करूं क्या ना करूं, तो ये उसका वीक एरिया है। इसी तरह मुज़ाकरात हैं, कोई अगर टफ किस्म का क्लाइंट आ जाए तो वो उस वक्त उसके हाथ पांव फूल जाते हैं, उसको परेशानी हो जाती है कि अब मैं क्या करूं। अब उसके लिए तरक्की के मौके दस्तयाब हैं। मिसाल के तौर पर उसकी प्रमोशन हो सकती है, उसको अच्छी रिपोर्टें मिल सकती हैं, प्रमोशन होगी तो उसके साथ उसकी सैलरी बढ़ जाएगी और उसके जो है जब वो अगली हायर पोस्ट पर जाएगा तो आला अफसरान से और दीगर प्रोफेशनल से उसका नेटवर्किंग हो जाएगी और उसको ट्रेनिंग इन
इन होम ट्रेनिंग्स और हो सकता है कुछ फॉरेन ट्रेनिंग्स का भी मौका मिले, तो उससे वो अपने फील्ड में मज़ीद उसको महारत हासिल हो जाएगी। तो ये जो है ये उसके लिए तरक्की के मौके हैं। और जो ख़तरात हैं, अगर उसने अपनी ये जो उसकी शॉर्ट कमिंग्स हैं उनको पूरा ना किया, तो वो फिर ज़ाहिर है अपने जो तरक्की के मौके हैं उनको नहीं वो अवेल कर सकेगा। तो उनको नहीं अवेल कर सकेगा तो फिर उसको कुछ ख़तरात का सामना होगा। मिसाल के तौर पर उसको नौकरी से हाथ धोने पड़ सकते हैं, या उसकी सैलरी में कमी हो सकती है। फिर जब उसकी प्रमोशन नहीं होगी, रिपोर्ट अच्छी नहीं मिलेगी, तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस पीछे चला जाएगा। फिर उसके जो हैं ताल्लुकात जो हैं अपवर्ड यानी आला अफसरान के साथ भी ख़राब होने का अंदेशा होगा। इस सारी सूरत हाल में उसका ज़हनी दबाव में भी आ जाने का ख़तरा है, जिससे उसकी जिस्मानी सेहत ख़राब हो जाएगी। तो ऐसे सिलसिले में वो हर वक्त इससे पहले जब उसने ये स्वॉट एनालिसिस नहीं किया था, तो वही समझता था कि अफसरान डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर अडाप्ट करते हैं, वो अपने प्यारों को जो है वो दे देते हैं रिपोर्टें और उनकी तरक्की हो जाती है, मेरी तरक्की नहीं होती है। तो इस तरह ये उसका एक गलत फहमी थी। जब उसने अपना स्वॉट एनालिसिस किया तो उसको कुछ अपनी इंसाइट मिली कि मुझे इन एरियाज़ में काम करने की ज़रूरत है। जबकि अगर हमने मैनेजमेंट का थोड़ा सा अगर तज्जिया करने की कोशिश की, तो मैनेजमेंट की नज़र में नया पुराना स्टाफ सब बराबर है। उसको किसी नए से कोई दोस्ती नहीं है, किसी पुराने से कोई दुश्मनी नहीं है। वो सिर्फ परफॉर्मेंस चाहते हैं। जो भी बंदा सही तरह काम करता है, टाइम पर अपनी सारी काम करता है, वो मैनेजमेंट के लिए बिल्कुल उस मैनेजमेंट का प्यारा बंदा है। तो इसलिए ये जो है इससे अपने ज़हन की जो अपने एक गलत फहमी होती हैं वो दूर हो जाती हैं। मसलन बंदा जो उसने अपने जॉब के सिलसिले में कर लिया, इसी तरह वो बाकी ज़िंदगी के एरियाज़ में भी अपना स्वॉट एनालिसिस कर सकता है। तो उसके बाद उसको पता चल जाएगा कि मेरे में क्या खामी है या क्या कोताही है। मसलन ख़वातीन आमतौर पर शिकायत करती हैं कि उनकी मतलब अपने मदर इन लॉ से नहीं बनती या बाकी अजीज़ क़रीब से नहीं बनती, वो इस किस्म के मसले मसाइल हैं। तो इसी तरह एक सैंपल के तौर पर एक हाउस वाइफ को एग्जामिन किया गया, तो उसमें कुछ स्ट्रेंथ्स देखने को मिली। मिसाल मैं आपसे शेयर करता हूँ। मतलब खातून को हाउस कीपिंग में बड़ी महारत थी और रिश्ते बनाने और रिश्ते बरकरार रखने में वो बड़ी माहिर थी। वो सबसे हलवा कायम रखती थी और इसके अलावा वो सबको साथ लेकर चलने में भी उसको महारत थी कि वो हर काम करने से पहले मशवरा कर लेना, दूसरों से बातें कर लेना, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है और अपनी और दूसरों की बाउंड्रीज़ का एहतराम करती है। लेकिन उसके साथ साथ उसके कुछ कमज़ोरियाँ भी उसमें पाई जाती हैं। मतलब कमज़ोरियाँ ये हैं कि छोटी छोटी बातों पर शदीद रद्द-ए-अमल दे देती है, एकदम गुस्से में आ जाती है। उसके पास पैसे मैनेज करने की कोई ख़ास सलाहियत नहीं है, वो पैसे उसके हाथ में टिकते ही नहीं हैं। अब फिर वो डेलीगेशन ऑफ पावर पर यकीन नहीं रखती। वो कहती सारे काम मैंने खुद ही करने हैं। काम वालियाँ भी रखी हैं मगर फिर भी वो काम खुद ही करने को पसंद करती है और इस तरह उसके ऊपर स्ट्रेस रहता है, प्रेशर रहती है, जिसकी वजह से उसकी जिस्मानी सेहत भी कुछ ख़राब है। तो ये उसकी वीकनेसेस हैं। तो अब उसके लिए जो है वो तरक्की के मौके ये हैं कि वो अपने आप को बेहतर करे। अपने आप को बेहतर करने का ये है कि वो डेलीगेशन ऑफ पावर को सीख ले, वो दूसरों से खुद काम करने के बजाय दूसरों से काम लेना सीख ले। यानी 3 सलाहियतें अगर वो पैदा कर ले, यानी सेल्फ मैनेजमेंट क्रिएट कर ले, अपने आप को, अपनी सेहत का ख्याल रखे, अपने जो अंडर प्रेशर वो हाथ पाँव फूल जाते हैं उनको ठीक करे, यानी जिस्मानी और ज़हनी सेहत का ख्याल रखे। तो इसके अलावा मनी मैनेजमेंट उसका पर्सनल मामला है उसको ठीक करे। तो इसके साथ वो अगर वो पीपल मैनेजमेंट पर आ जाए ना, यानी अपने काम वालियों को, अपने दूसरे गिरदोनवा के लोगों को किस तरह मैनेज करना है, तो ये भी एक उसके लिए ज़ाती तरक्की का मौका है जिसके ऊपर वो काम करके अपनी जो कमियां कोताहियाँ हैं, जो उसकी शॉर्ट कमिंग्स हैं, उसको दूर कर सकती है। यानी 3 सलाहियतें हैं, सेल्फ मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट और फाइनेंस मैनेजमेंट। अगर इन तीनों में वो महारत हासिल कर ले तो वो एक सक्सेसफुल लेडी बन सकती है। अगर वो इन चीज़ों पर काम नहीं करती तो उसको जो मसले मसाइल आएंगे वो ये है कि वो शदीद रद्द-ए-अमल देती है, तो उसकी वजह से घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, काम वालियाँ काम छोड़कर चली जाती हैं और उसको माली मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है क्योंकि पैसे धेले में वो उसको संभालना नहीं आता है। फिर इसके साथ साथ उसमें खुद एतमादी की कमी हो सकती है अगर वो ये अपनी आप को बेहतर नहीं करती है। इसके साथ साथ फिर बामी जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब हो सकते हैं। तो वो बीमारी तो पहले ही वो कुछ ना कुछ बीमार है तो उसमें इजाफा हो सकता है। इसलिए जो हर बंदा जो है ना वो अपने हर एरिया में स्वॉट एनालिसिस करके
اپنے کچھ کام کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے کہ اپنے آپ کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے اور کس طرح اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کو بروئے کار لایا جا سکتا ہے۔ یہ سواٹ انالیسس کاروبار میں بھی ایکولی اپلیکیبل ہے۔ میرے ذاتی مشاہدے کے مطابق میرے گرد جہاں میرا آفس ہے اس مارکیٹ میں بہت ساری فوڈ آؤٹ لیٹس کھلی ہیں اور وہ 1 سال میں سے پہلے ہی بند ہو گئی۔ اس طرح کچھ کال سینٹر تھے وہ بھی بند ہو گئے، تو اس میں پھر ظاہر ہے وہ ان کو لاس ہوا۔ تو اس میں لاس میں یہی تھا کہ انہوں نے اپنا سواٹ انالیسس نہیں کیا تھا، انہوں نے اپنی نہ تو فنانس مینجمنٹ کی، نہ پیپل مینجمنٹ کی، نہ سیلف مینجمنٹ، یعنی اپنی اسٹرینتھس کا بھی ان کو پتہ نہیں تھا، پھر ویکنیسز کا بھی کوئی صحیح طرح اندازہ نہیں لگا سکے، اس طرح جو ترقی کے مواقع تھے ان کو بھی صحیح طرح نہیں پہچان سکے۔ تو خطرات یہ ہے کہ کاروبار بند ہو گیا اور بے روزگاری آ گئی۔ اسی طرح میں نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگ پہلے سینٹری کا کام کرتے تھے، اب انہوں نے چھوڑ کر بجلی کا کام شروع کر دیا۔ ایک میں نے دکاندار ہے، اس نے بجلی کا پہلے سینٹری کا ہی کام کرتا، اس نے چونکہ مارکیٹ میں کچھ سیل کم ہو گئی تو اس نے ساتھ میں بجلی کا کام بھی شروع، یعنی بجلی کے ساز و سامان بھی رکھنا شروع کر دیا۔ اس طرح ایک پینٹ والی دکان تھی، اس کا کچھ کاروبار ٹھنڈا ہونے لگا تو اس نے ساتھ میں کیڑے مار دوائیاں بھی رکھ لیں۔ تو یہ کچھ لوگ ہیں جو کہ اپنا سواٹ انالیسس کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، وہ اپورچونیٹیز کو ڈھونڈتے ہیں کہ آج کل ٹرینڈ کس چیز کا چل رہا ہے، یا پہلا جو ہمارا کاروبار ہے وہ اگر صحیح طرح نہیں ہمیں بزنس دے رہا تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ چھوٹا موٹا اور کاروبار شروع کر لیا جائے۔ تو اس طرح کر کے اگر ہم اپنا سواٹ انالیسس کم سے کم مہینے بعد یا 6 مہینے بعد یا سال بعد بھی کر لیں اپنے مختلف ایریاز کا، یعنی اپنی پرسنل لائف کا، اپنی گھریلو لائف کا اور اپنی بزنس یا جاب کی لائف کا، تو ہمارے لیے یہ آسانی ہو سکتی ہے کہ ہم ایک کامیاب اور خوشگوار زندگی کا رستہ طے کر سکیں، رستہ کے تعین کر سکیں اور اس ٹارگٹ کو اچیو کر سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔